भारत चमत्कारों और आस्थाओं का देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई चमत्कारिक मंदिर, दरगाह, गांव, साधु संत, तांत्रिक और रहस्यमयी गुफाएं मिल जाएगी। अब इसे आप चमत्कार कहे या अंधविश्वास, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जहां जाकर लोग हमेशा हमेशा के लिए पत्थर के बन जाते हैं। कोई कहता है कि इस शहर पर किसी भूत का साया है, तो कोई कहता है कि इस शहर पर एक साधु का श्राप का असर है। यहाँ के सभी लोग उसके श्राप के चलते पत्थर के बन गए और यही वजह है कि आज भी उस श्राप के दृश्य के चलते वहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते। लोगों में अब वहम बैठ गया है, जमीन में दफन है श्रापित नगरी। देश में ऐसे कई गांव हैं जहां के लोग किसी साधु के श्राप के चलते पत्थर बन गए। मध्य प्रदेश में देवास के पास गंधर्वपुरी है, तो राजस्थान में बाड़मेर के पास किराड़ू शहर है। आखिर क्या सच है किराड़ू शहर का? क्यों आज भी लोग इस गांव में जाने से डरते हैं और क्यों शाम होते ही यहाँ भूतों का स्थान बन जाता है? कहते हैं कि राजस्थान के बाड़मेर के पास एक ऐसा गांव है जहां के मंदिरों के खंडरों में रात में कदम रखते ही लोग हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाते हैं। यह कोई श्राप है, जादू है, चमत्कार है या भूतों की हरकत, कोई नहीं जानता। हालांकि किसी ने यह जानने की हिम्मत भी नहीं की कि क्या सच है, क्या रात में रुककर वह पत्थर बन जाएगा। कौन ऐसी रिस्क ले सकता है? तभी तो आज तक इसका रहस्य बरकरार है। कैसे जान पाएगा कोई कि अगर ऐसा होता है तो उसके पीछे कारण क्या है? भारत में शोध और रिसर्च को न तो बढ़ावा दिया जाता है और न ही सरकार इस पर खर्च कर रही है, तो आज भी देश का इतिहास इसी खंडर में दफन है। बाड़मेर राजस्थान में स्थित है, जहां किराड़ू शहर है। ऐसे ही किसी रहस्य को अपने भीतर दफन किए हुए कहते हैं कि एक समय था जब यह स्थान भी आम जगहों की तरह चहल पहल से भरा हुआ था और लोग यहाँ खुशहाल जीवन जी रहे थे। यहाँ हर तरह की सुविधा मौजूद थी, लेकिन एक दिन अचानक इस शहर की किस्मत बदल गई। कहना चाहिए कि इस पर वज्रपात हुआ और सभी अपना जीवन खो बैठे। मान्यता है कि इस शहर पर एक साधु का श्राप लगा हुआ है। यह लगभग 900 साल पहले की बात है, जबकि यहाँ परमारों का शासन था। तब इस शहर में एक सिद्ध संत ने डेरा डाला। कुछ दिन रहने के बाद जब वे संत तीर्थ भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने अपने साथियों को स्थानीय लोगों के सहारे छोड़ दिया कि आप इनको भोजन पानी देना और इनकी सुरक्षा करना। संत के जाने के बाद उनके सारे शिष्य बीमार पड़ गए। बस एक कुमारी को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति ने उनकी सहायता नहीं की। बहुत दिनों के बाद जब संत पुनः उस शहर में लौटे तो उन्होंने देखा कि मेरे सभी शिष्य भूख से तड़प रहे हैं और वे बहुत बीमार अवस्था में है। यह सब संत देखकर बहुत क्रोधित हुए। उस सिद्ध संत ने कहा कि जिस स्थान पर साधुओं के प्रति दया भाव नहीं, तो अन्य के साथ क्या दया भाव होगा। ऐसे स्थान पर मानव जाति को नहीं रहना चाहिए। उन्होंने क्रोध में अपने कमंडल से जल निकाला और हाथ में लेकर कहा कि जो जहां जैसा है शाम होते ही पत्थर का बन जाएगा। उन्होंने संपूर्ण नगरवासियों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। फिर उन्होंने जिस कुम्हारी ने उनके शिष्यों की सेवा की थी उसे बुलाया और कहा कि तू शाम होने से पहले इस शहर को छोड़ देना और जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। कुमारी ने शाम होते ही वह शहर छोड़कर चलने लगी, लेकिन जिज्ञासावश उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो कुछ दूर चलकर वह भी पत्थर की बन गई। इस श्राप के चलते पूरा गांव आज भी पत्थर का बना हुआ है। जो जैसा काम कर रहा था वह तुरंत ही पत्थर का बन गया। इस श्राप के कारण ही आसपास के गांवों के लोगों में दहशत फैल गई, जिसके चलते आज भी लोग यहाँ मान्यता है कि कोई भी शहर में शाम में कदम रखेगा या रुकेगा वह पत्थर का बन जाएगा। किसने बनवाए थे किराड़ू के मंदिर? किराड़ू के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में कोई तथ्य मौजूद नहीं है। यहाँ पर विक्रम शताब्दी 12 के 3 शिलालेख उपलब्ध है।
पहला शिलालेख विक्रम संवत 1209 माघ सुदी 14 के तदनुसार 24 जनवरी 1153 का है, जो गुजरात के चालुक्य कुमारपाल के समय का है। दूसरा विक्रम संवत 1218 ईस्वी यानी 1161 का है, जिसमें परमार सिंधु राज से लेकर सोमेश्वर तक की वंशावली दी गई है। और तीसरा यह विक्रम संवत 1235 का है, जो गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के सामंत चौहान मदन ब्रह्मदेव का है। इतिहासकारों का मत है कि किराणु के मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था तथा इनका निर्माण परमार वंश के राजा दुलस राय ने या उनके वंशजों द्वारा किया गया था। यहाँ मुख्यतः 5 मंदिर है, जिसमें से केवल विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही ठीक हालात में है, बाकी मंदिर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। खजुराहो के मंदिरों की शैली में बने इन मंदिरों की भव्यता देखने को बनती है। हालांकि आज यह पूरा क्षेत्र वीरान में बदल गया है, लेकिन यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इन मंदिरों को क्यों बनाया गया और इसके पीछे इनका क्या इतिहास रहा, इस सब के बारे में शोध किया जाएगा, तभी पता चलेगा, तब तक पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, किराणु मंदिरों के बारे में और किराणु शहर के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।